क्लास 11th में, सॉरी 12th में, चैप्टर नंबर 10 के अंदर आप लोगों ने इसकी मैकेनिज्म सॉल्व किया या नहीं की? यस और नो बोलो। ठीक ना? यस सर, मैकेनिज्म सॉल्व किए है इसकी। अरे अब ये बताओ, कष्ट की बात छोड़ो, कष्ट होते नहीं होते, ये बताओ डार्जन रिएक्शन की मैकेनिज्म सॉल्व की है नहीं की? कष्ट तो अभी चालू होने वाला है जब मैं पढ़ाऊंगा। की है मैकेनिज्म, तो स्टार्ट करते हैं स्पीड से और इसको सॉल्व करते हैं। नाउ लिसन, RCl, RX ले लो, सॉरी ROH, alcohol is reacting with thionyl chloride, COCl2, it is known as thionyl chloride. So what will be product here? We all know about the products. First one will be RCl. It is clear to all, I know. Second is SO2 plus third one is HCl. Now listen students, this method is best method for the preparation of alkyl chloride. बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन का। क्यों? SO2 गैस है, इवेपोरेट हो जाएगी, HCl भी गैस है, इवेपोरेट हो जाएगी। अब ये सोचो, टेस्ट ट्यूब में आपको सपोज करो ये तीनों प्रोडक्ट मिलते और ये गैसियस फॉर्म में ना होते, तो आपको इन दोनों को सेपरेट करने के लिए मनी वेस्ट करनी पड़ती, कॉस्ट बढ़ जाती प्रोडक्शन की, इसके लिए RCl के लिए। लेकिन ये गैसियस स्टेट में है प्यारे बच्चों, तो ये इवेपोरेट हो जाएंगे और टेस्ट ट्यूब में रिमेनिंग क्या होगा आपका? RCl। तो इनके लिए कोई कॉस्ट स्पेंड नहीं करनी पड़ेगी। सो दिस वन इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ RCl। अब इसकी मैकेनिज्म की तरफ शिफ्ट होते हैं थोड़ा सा। ROH mechanism, it is reacting with SOCl, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो देखो क्या होगा। ये लॉन पेयर देखा, लॉन पेयर, ये पाई क्लाउड, पाई क्लाउड लॉन पेयर देखते ही पगला गया, पागल हो गया और बोला मैं तो ऑक्सीजन पे जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। ये ऑक्सीजन पर गया, सल्फर पर थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव, इस पर थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव जनरेट होगा, जिसे हम शो नहीं करते। ये एरो खुद दिखा रहा है, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव आएगा, ये कहां चला गया? या आराम से समझो इस मैकेनिज्म को, कोई जल्दबाजी नहीं है समझाने। तो यहां क्या बना देखना, RO और H, oxygen is donating their lone pairs, so it will gain positive charge. SO is gaining electron, so negative charge. Cl and Cl. Now look toward this particular sulfur atom. Firstly, it is gaining, then donating, or firstly donating, then gaining. Overall charge is 0. फर्स्ट प्रोसेस यहां पर ओवर होती है। अब देखो कितनी कहानियां यहां एक साथ चलने वाली है, समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव चार्ज क्या है? अनस्टेबल। कहानियां वही हैं, सिर्फ तरीके बदलेंगे। ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन से बोलेगा भाई यार मैं अनस्टेबल हो चुका हूं, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर। अब H बोलेगा मुझे तेरे पर अब ट्रस्ट हो चुका है, तू कहीं ना कहीं से मेरे लिए कोई ना कोई जुगाड़ कर देगा। बोला तू टेंशन ना ले, जुगाड़ मैं कर दूंगा।
यहां से क्लोरीन सल्फर से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। देखना, फर्स्ट इवेंट, सेकंड इवेंट, अभी थर्ड इवेंट और होने वाला है। थर्ड इवेंट क्या होगा, ये देखो, ये यहां गया, ये यहां गया, तो ऑक्सीजन कहां आया, ये लॉन पेयर कहां आएगा, यहां पर आ जाएगा। हल्का सा पार्शियल नेगेटिव, हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव, माइनस H RO, पॉजिटिव गेनिंग नेगेटिव ओवरऑल चार्ज 0। अब इन चीजों पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ROS यहां लॉन पेयर, ये आ गया Cl। अब देखो, सल्फर पहले डोनेट कर रहा है पॉजिटिव, फिर गेन कर रहा है नेगेटिव, ओवरऑल चार्ज 0, HCl बाहर निकल गया। ये HCl की कहानी होती है यहां खत्म। यहां तक मेरे अकॉर्डिंग सबको समझ में आ गया होगा, प्रॉब्लम हो तो बता देना। अब फिर क्या कहानी चालू होगी, ये बन गया यहां तक। अब इसके बाद की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है बेटा, पॉइंट समझना इंटरेस्टिंग कैसे है। ये लॉन पेयर, ये पाई बॉन्ड दोबारा से यहां जाना चाहेगा, ये दोबारा से यहां, ROS O माइनस Cl पे क्या रहा है, प्लस आ रहा है। और ऑक्सीजन के पास क्या है, आप सबको पता है, लोन पेयर। ऑक्सीजन बोला मैं लोन पेयर यहां दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो लोन पेयर देके ही मानूंगा, मैं यहां से लोन पेयर दूंगा ही दूंगा। तो ये माइनस बोलता है, अबे गधे मैं पागल हूं तो मैं पीछे रह जाऊं, मैं भी यहां मान ले। अब सल्फर का दिमाग खराब, सल्फर बोलता है यार मैं क्या करूंगा, तो सल्फर ने क्या किया, इस Cl को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो देखो, यहां भी डबल बॉन्ड बनेगा, यहां भी डबल बॉन्ड बनेगा, बन गया। इमेजिन करना, एक ही स्टेप पे हो रहा है सब कुछ, यहां डबल बना, यहां डबल बना। ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है अपने लोन पेयर, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब बनाना नहीं है, एक ही स्टेप पे ओवर होगी रिएक्शन, और यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आते ही अनस्टेबल, कल की कहानी वही, आर यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट, आर यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उस आर पर कौन सा चार्ज जनरेट होने लगेगा, पॉजिटिव। Cl पे कौन सा, नेगेटिव। विद इन द मॉलिक्यूल अटैक करेगा, मतलब रिटेंशन। विद इन द मॉलिक्यूल कल बताया था, डायरेक्ट अटैक होता है RCl, यहां डबल बॉन्ड बना, यहां डबल बॉन्ड बना, S डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड S। इस प्रोसेस को दोबारा समझो, यहां तक सबको क्लियर होगा, इजी है मुझे पता है। ये यहां आया, ये यहां गया, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, R पर पॉजिटिव, Cl इलेक्ट्रॉन गेन करना है, नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक, यहां से RCl। अटैक कौन सा होगा, डायरेक्ट, प्रोडक्ट किसका होगा, रिटेंशन का। यहां तक किस किस को क्लियर है, वो यस बोलो। इजी है यार, अगर कल तक के सारे लेक्चर प्रॉपर स्टडी किए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके ओके, चलो नोट करो, नोट करके डन बोलना, फिर आगे मूव करते हैं। टीना, डन 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 डन। चलो अब देखो,
केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने कवर कौन कौन सी कर ली? एलिमिनेशन कवर कर ली, ल्यूकास टेस्ट कर लिया विद PCl3 विद PCl5 और डार्जन। ये डार्जन, PCl3, PCl5 और ल्यूकास रिएजेंट चैप्टर नंबर 10 की भी है, तो वहां का रिवीजन भी होगा। एलिमिनेशन 10th चैप्टर में भी है, 11th में भी है, तो उसका भी रिवीजन होगा। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट, समझना, ROH इसकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं। यहां बॉन्ड क्लीवेज कौन कौन सा हो सकता है? देखो, एक तो हम ये बॉन्ड क्लीवेज कर सकते हैं, OH बॉन्ड क्लीवेज, और एक कौन सा बॉन्ड क्लीवेज हो सकता है? RO बॉन्ड क्लीवेज। अगर OH बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है तो यहां से H प्लस जाएगा, तो एसिडिक करेक्टर। अगर RO बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है तो करेक्टर कौन सा होगा? OH से बेसिक करेक्टर। तो यार ये तो एसिडिक भी शो कर रहा है और बेसिक भी शो कर रहा है, तो हम सबसे पहले रिएक्शन पढ़ेंगे OH बॉन्ड क्लीवेज, उसके बाद इसकी पढ़ेंगे। तो देखो, हेडिंग है आज के लेक्चर की फर्स्ट, रिएक्शन ड्यू टू OH बॉन्ड क्लीवेज, रिएक्शन ड्यू टू OH बॉन्ड क्लीवेज। तो OH बॉन्ड क्लीवेज से आपको पता है एसिडिक नेचर शुरू होगा, तो यहां पॉइंट लिख दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। देखो भाई, ROH है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज हायर देन हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन कहां गए? ऑक्सीजन पर। RO माइनस और यहां क्या आया? H प्लस। देख लो, RO माइनस प्लस H प्लस, H प्लस डोनेट कर रहा है तो ये एसिड होगा, और एसिड कैसा होता है? वीक एसिड। एसिड कैसा होगा आपका? वीक एसिड होगा, अपने माइंड में सेट कर लेना, वीक एसिड होगा। ये एसिड कैसा होगा? वीक एसिड होगा। अब एक चीज देखो, मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं जो GOC के हैं, जिन्हें आपको अपने माइंड में सेट करना है। वाटर is better acid than alcohol and alcohol is better than alkaline। ये GOC से आता है। इंडक्टिव इफेक्ट में जब हम एसिडिक नेचर की स्टडी करते हैं तो ये हमारा कहां से आता है? GOC से। अब इसे एक्सप्लेन करने वाला नहीं हो सकता, GOC पढ़ाओगे क्या? GOC पढ़नी है, इवनिंग में लेक्चर चल रहा है, उसे अटेंड करें। ये आपका एसिडिक करेक्टर का नेचर है, ये एसिडिक करेक्टर का नेचर। अब इसमें भी एक पॉइंट सुनना यार, यहां एक एक्सेप्शन आता है। ये किस वैल्यू से आती है? pKa वैल्यू से। अब एक बच्चा बोला सर pKa वैल्यू क्या है ना, आप ये तो बताओ। चलो यार इसमें तो बता देते थोड़ा सा। Ha, an acid is ionizing in H plus and A minus. So acid ionization constant of acid will be equal to H plus A minus upon He. And what is the meaning of pKa? It is negative logarithmic value of Ka.
यही होता है। यहां से देखो, अगर H प्लस की वैल्यू हाई है, की ए हाई है, तो H प्लस भी हाई होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, जितनी ज्यादा H प्लस उतना ज्यादा एसिडिक नेचर, इट इज ऑब्वियस। H प्लस हाई तो हाई एसिडिक नेचर। अब अगर के ए हाई है तो नेगेटिव वैल्यू है, तो के ए क्या होगा, लो। बोर्ड की बात नहीं कर रहा, अब बोर्ड से बहुत आगे चल रहे हैं। बोर्ड तो हम बात करेंगे नहीं। अब सीधे कॉम्पिटेटिव की बात होगी। यहां एक पॉइंट सोचो, H2O बेटर एसिड इन कंपेयर टू ROH एंड CS ट्रिपल बॉन्ड CH। सो pKa की वैल्यू जब कम होगी तब Ka ज्यादा, और H प्लस ज्यादा। मतलब बेटर एसिड तो तभी होगा जब pKa की वैल्यू लो होगी। तो इनमें सबसे लो वैल्यू किसकी होगी, pKa की, इसकी, और सबसे हाई होगी इसकी। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, साइंटिस्ट ने निकाला। अब यार एक चीज और बात करते हैं कि जो मीथेनॉल होता है ना, CH3OH, मार्केट में जो वाइन और विस्की मिलती है, अरे सर सभी दिन बना दिया आपने, क्या बात कर रहे हैं। मार्केट में जो वाइन और विस्की मिलती है, उसमें मीथेनॉल और इथेनॉल में से कौन सा होता है, आप मुझे कल बताओगे। याद रखना, कल ये पूछूंगा सबसे पहले। कल क्या, आफ्टरनून के लेक्चर में ये पूछूंगा कि मार्केट में जो वाइन मिलती है उसमें मीथेनॉल होती है, इथेनॉल। अभी आंसर नहीं देना किसी। जो मीथेनॉल है उसका एसिडिक नेचर वाटर से ज्यादा होता है। देखो एक्सेप्शन है, मीथेनॉल के अलावा कोई भी एल्कोहल हो, चाहे इथेनॉल हो, चाहे प्रोपेनॉल हो, चाहे ब्यूटेनॉल हो, सबका एसिडिक नेचर H2O से कम होगा। ये एक एक्सेप्शन मान लो, जिसे प्रैक्टिकली साइंटिस्ट ने मेजर किया। ये एक एक्सेप्शन है जो सबसे ज्यादा आता है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। अब चलो बात करते हैं कुछ एग्जांपल की। अब मैं जीओसी पे जा रहा हूं थोड़ी देर। आज के लेक्चर में जीओसी के बारे में बात कर लेते हैं, इनकी हेल्प मिलती है। फर्स्ट इज CH3 CH2OH, second is CH3 CH CH3OH, third is CH3 C CH3 CH3OH। ये क्या बने, विच वन इज बेटर एसिड। आप क्या करोगे, सबसे पहले इनका कॉन्जुगेट फॉर्म कर लो। अगर गिवन हो, किसी को नहीं आता वो सुने, जिसको आता है वो तो बेटर है। इसका कॉन्जुगेट फॉर्म कर लो। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा, ये एसिड है, H प्लस हटा दिया तो ये कॉन्जुगेट बेस बन गया। ये क्या बन गए, कॉन्जुगेट बेस। अब चेक करो मैक्सिमम स्टेबल कौन सा होगा। जो मैक्सिमम स्टेबल होगा ना, क्या बोला हमने, जो मैक्सिमम स्टेबल होगा वो बेटर एसिड होगा, वो बेटर एसिड होगा। देखो प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई और प्लस। इस पर नेगेटिव चार्ज तो पहले से ही है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ। यहां इससे ज्यादा इंक्रीज होगा। कितने ग्रुप हैं, 1 2 और 3। यहां 1 2 3 4। यहां मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज क्या होगा। एक तो बेचारा पहले से ही दुखी कि मेरे पे नेगेटिव है, और दुखी कर रहे हो कैसे, नेगेटिव की वैल्यू इंक्रीज करके। अगर चार्ज स्टेटिक है, रुका हुआ चार्ज है, तो वो अनस्टेबल होता है। आपने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ लिया होगा। तो नेगेटिव चार्ज है ना, क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहे हो, मतलब चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो। और अगर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी।
तो यहाँ सबसे ज्यादा चांस कहाँ है, यहाँ पर है नेगेटिव, तो ये क्या होगा मैक्सिमम अनस्टेबल, और ये क्या होगा मैक्सिमम स्टेबल। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो ही सबसे अच्छा एसिड होगा। तो A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन। यहां तक किस किस को क्लियर है वो यस बोले। अभी तो मैं बेसिक पे चल रहा हूं, खाली नोट करो फास्ट यहां से। नोट 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 नोट। यतीश डन। कुणाल डन। अंकित डन। किसी का रह गया हो तो नो बोल देना, मैं रफ कर रहा हूं भाई। डन डन डन, चलो आगे चलते हैं। ये इसका बेसिक तैयार किया मैंने। अब हम रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन कौन कौन सी होती है। इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में बहुत आता है। चलो अब इसका एक पॉइंट स्टडी करते हैं। रिएक्शन विद मेटल्स। अब इजी पोर्शन है, स्पीड बढ़ाऊंगा थोड़ी। अगर कोई भी एसिड है और वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, और मेटल कौन सी हो एक्टिव मेटल, सोडियम पोटेशियम एक्स्ट्रा, एक्टिव मेटल होनी चाहिए सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम। तो वहां क्लास 11 चैप्टर हाइड्रोजन से आपने पढ़ा है कि H2 गैस रिलीज होगी, वहां फॉर्मेशन किसका होगा H2 गैस का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ROH इसकी रिएक्शन कराएंगे Na के साथ। ROH इसकी रिएक्शन कराएंगे Mg के साथ। दो ही ले रहा हूं मैं, ROH विद Na विद Mg। तो देखो यहां 2 लेना, यहां 2 लेना, यहां 2 माइनस और प्लस। सोडियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, आप सबको पता ही है चीज। तो यहां देखो मैं एक बार पूरा प्रोसीजर समझा देता हूँ। दो Na है, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। H प्लस कितने हैं 2 है H प्लस, तो ये दो H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे सिंगल सिंगल। अब किसका फॉर्मेशन कर लेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। एक इस H को मिला, एक इस H को मिला, कोवेलेंट बॉन्ड बना। अब ये Na किस में कन्वर्ट हो गया प्लस में, 2 Na है और 2 ये है, तो 2RO माइनस Na प्लस सोडियम एल्कोक्साइड प्लस H2। क्या हो गया सोडियम एल्कोक्साइड प्लस H2। अब यहां देखो Mg भी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, H प्लस गेन करेगा, यहां तो बन गया H2। अब Mg एक ही है और Mg के पास +2 चार्ज है, RO माइनस माइनस है, ये कंबाइंड होगा Mg के साथ। सर सेकंड इलेक्ट्रॉन कहां गया, ओ बेटा सब्र रखो, एक और OR है, RO होल ट्वाइस मैग्नीशियम, ये बन गया प्रोडक्ट। अब अप्लाई कर लेते हैं 2CH3OH प्लस 2Na, यही है। देख लो क्या बनेगा 2CH3ONA प्लस H2। अगर यहां ले लो 2C2H5OH प्लस Mg, तो 2 सॉरी
C2H5O whole twice Mg प्लस। यहां तक क्लियर है? यस और नो? नोट करो फास्ट। नोट कर लिया? डन डन डन। ओके बेटा, चलते हैं आगे। सेकंड, रिएक्शन विद अमाइड, अमाइड के साथ रिएक्शन। तो देखो, अगर कोई भी एसिड है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? मेटल अमाइड के साथ, NaNH2। सुन लेना, कोई भी एसिड है वो NaNH2 के साथ रिएक्ट कर रहा है सोडियम अमाइड के साथ। तो यहां जो बच्चा प्रोडक्ट बनेगा ना, माइंड में सेट कर लेना, यहां जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो अमोनिया बाई प्रोडक्ट होगा। यहां अमोनिया भी बाहर निकलेगा। कैसे? देखो, CH3OH NaNH2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहां प्रोडक्ट चेक करते हैं क्या मिल सकता है। देखना, अमोनिया बाहर निकला, NH2 और H ये बाहर निकल गए। प्लस माइनस बना दो यार, सिंपल समझना है तो प्लस माइनस माइनस प्लस। NH3 बाहर निकला, Na यहां आया, CH3ONA प्लस अमोनिया, ये बना। इसके अलावा आपका मन करे तो एक और ले लो, C2H5OH सेकंड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन देख रहे हैं, अगर मैं एल्कोहल की रिएक्शन किसी एल्केलाइन NaOH या KOH से करा, किससे करा रहा हूं? NaOH और KOH के साथ करा रहा हूं। तो आपको पता है एसिड प्लस बेस, फेमस इक्वेशन फ्रॉम क्लास 9-10, साल्ट प्लस H2। सिंपल है यार, एसिड प्लस बेस साल्ट और H2 बनता है हाइड्रोलाइसिस। अब देखो, यहां भी एक प्रॉब्लम है, C2H5OH इसकी रिएक्शन करा ली एक्वस NaOH से या KOH से। एक्वस लेना है, मैं लिखने का एक्वस आएगा, आपको पता है एल्कलाइन। अब यार जब इसकी रिएक्शन कराते हैं ना, अगर ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव में आते हैं, ये एक बार आ चुका है नीट में, बच्चा क्या करता है, एसिड प्लस बेस H2 को बाहर निकाल दिया, C2H5ONA बना दिया, लेकिन बच्चा बेटा ये भूल जाता है ये क्या है, बहुत ही वीक बेस होता है। ये इतना वीक बेस होता है कि इससे रिएक्ट ही नहीं कर पाता। C2H5 जो है वो इतना वीक होता है कि ये NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करता, नो रिएक्शन। लेकिन एग्जामिनर भी दिमाग से खेलना जानता है, बच्चा ये सोचता है कि मुझे ये पता है, एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा देता है, वो CH3OH रख देगा। अब CH3OH इनसे स्ट्रॉन्ग होता है और इसमें ये कैपेसिटी होती है कि ये NaOH के साथ रिएक्ट कर सके। अगर रिएक्ट कर गया तो CH3ONA बनेगा और साथ में बनेगा H।
यहां तक किसको क्लियर है? लास्ट जो पॉइंट है ना बेटा, इसको डब्बे में डाल के लिखना, ये एक्सेप्शन है। क्लियर? नोट करो फास्ट। नेक्स्ट लेक्चर में नहीं, होमवर्क सिर्फ पढ़ने वाले के लिए। ABCD, आप नेक्स्ट लेक्चर पे मुझे ये बताओगे ABCD इनको इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। टिल देन, हाँ बेटा टीना कर सकते हैं। देखो कुछ भी अगर रिएक्ट नहीं कर रहा हो, सुनना, अगर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा हो तो आप क्या कर सकते हो पता है? अभी नहीं बताऊंगा रिएजेंट, सबसे बढ़िया होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दो उठा के, बात ही खत्म। कहीं कुछ भूल जाओ ना, आप सोचो ये रिएक्शन करानी है और लेबोरेटरी के अंदर हो, तो लेबोरेटरी में आंसर इज करेक्ट यतीश। लेबोरेटरी में अगर आप हो तो कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दो, रिएक्शन हो जाएगी। चलो बेटा टिल देन टेक केयर, बाय बाय।